की ओर से सर और जिला प्रशासन की ओर से एसी सर। सभी को जोहार। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आज माननीय राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सह प्रभारी अध्यक्ष इस सर्किट हाउस के सभागार में सभी वीडियोस और आपूर्ति विभाग से संबंधित खाद्यान्न के विषय में रिपोर्टिंग के लिए आज आई हैं। तो उद्देश्य कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और कभी वर्तमान व्यवस्था में हम लोग फूड डिलीवरी सर्विसेज उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे वो आकस्मिक मद के मद में हो या फिर सरकार के पीएस के माध्यम से हो। उसके रिगार्डिंग ये बैठक आहूत हुई है, जिसमें हम इस चीज़ों को भी जानेंगे और दूसरा हमारा जो पब्लिक विभांसित होती हैं शिकायतें और उसके निष्पादन, ये दो चीज़ में हम लोग मैं यहाँ पे बैठक करेंगे। आ जाइए, पीछे वाले घर आ जाइए, रुक जाइए, आप कोई बैठिए, ऐसे सिस्टम आप होता आप आ जाइए, इधर से आप भी आ जाइए। तो क्या चाहिए महोदय सर? आ जाइए यहाँ, आइए इंटरेक्शन आने समय। इसमें मैम हमारे साथ जैसा कि हमने बताया कि हमारे जिले की शिकायत को मॉनिटरिंग करने वाले सर एसी सर हमारे साथ में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ मैम, इसी के लिए कुमार और समापन सारी वीडियो करते हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रभात वीडियो तैयार मधु कुमारी वीडियो ज्ञापन पल्लवी सिन्हा वीडियो भिंडा सदर। प्रणाम मैम। प्रभास चंद्र दास वीडियो बलियापुर। नमस्ते, मैं विशाल कुमार पांडे कुंडी वीडियो और प्रभार में पूर्वी वीडियो। नमस्ते, मैं नींदलाल वोरा वीडियो निशा। जहीरा में वीडियो प्रणाम मैम और पंकज कुमार जिला पदाधिकारी। अस्सलाम वालेकुम। याहुल अंसारी वीडियो सप्लाई। आप लोग कार्यालय के कार्य को देखने हमारे संदीप महतो, उदय कुमार महतो, अजीत सिंह बीएसओ प्रकाश बलिया, बीएसओ वर्मा, अरुण कुमार दास बीएसओ गोविंदपुर सदर। बीएसओ पूर्वी नाम है अर्चना बीएसओ नर्स। प्रमोद कुमार जिला समाज कल्याण कार्यालय। मैं शबनम प्रवीण, प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्य राज्य खाद्य आयोग झारखंड राज्य। मधु जी, आप बेगमो में थी क्या? जी जी नाम सुने तो मिले नहीं जी बेगमो में आपका की फोन से लगता बात हुई है ना, जी फेस टू फेस कभी मिलते हैं। नहीं बेगमो में इनकी अटेंड किया था। नाम याद है कि लेकिन मैं बेगमो की हूँ, अच्छा इसलिए बेगमो का नाम मतलब वहाँ बेगमो वीडियो के रूप में हमको लगा कि वहाँ पे शायद खास देखो कुर्बानी आचार में कौन है वहाँ पे? गजनफर अली। अभी जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि हम लोग यहाँ पे जो पेंडिंग शिकायतें हैं, आप लोग को सबको पता है कि अभी आयोग में कोरम नहीं है। आयोग में अभी सिंगल मेंबर और चेयरमैन के पद मतलब प्रभार में सिंगल हूँ, जो कि 5 सदस्य और 1
चेयरमैन होते हैं, लेकिन 6 की जगह पर भी मैं सिंगल हूँ, इसलिए वहाँ पे कोरम नहीं है। इसलिए मैं जिला में आकर के आपके अपर समाहर्ता जो होते हैं वही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने ये एक्ट में उनको पद मिला है कि जो भी जिला के अपर समाहर्ता होंगे वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके जिला में बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग है। जैसे अभी जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो केस आते हैं उसमें 179 केस पेंडिंग है धनबाद जिला का। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है कि आपके जिला में इतना सारा केस पेंडिंग है। कुछ शिकायतें जो है जो ऑफलाइन आता है उसमें 11 केस पेंडिंग है, इधर 179 उधर 11, और वेबसाइट से टोटल जो है 50 केस आया था, जिसमें 39 का निष्पादन हुआ है और 11 केस पेंडिंग है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा केस जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा केस धनबाद में पेंडिंग है, क्योंकि अपर समाहर्ता आप हैं, आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनकी सुनवाई करें, उसका डिस्पोजल करें और उसका रिपोर्ट आयोग को भेजें, क्योंकि आयोग में जो पेंडिंग केस नज़र आ रहा है हम उसका डिस्पोजल कर सकें। अब बहुत सारा इसमें ऐसा भी केस है जैसे राशन कार्ड नया बनाना, राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर ऐड करना, तो ये DSO के में है। तो अगर आपके यहाँ व्यक्ति नहीं है तो उस कंडीशन में आप ये सूचना दे सकते हैं, ये रिपोर्ट बनाकर भेज सकते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन रहने की वजह से अब जो भी अप्लाई करते हैं तो क्यू में चला जाता है, तो जब उसका नंबर आएगा तो वो बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जो शिकायत करता है उससे पता नहीं है कि हम अभी हमको बोकारो से एक लड़का फ़ोन किया कि 2018 में हम अप्लाई किए हैं मैम, अभी तक मेरा राशन कार्ड के नाम ऐड नहीं हुआ है, फैमिली मेम्बर ऐड कराना है और उसे आयुष्मान की ज़रूरत है, तो उसको बहुत अभी मतलब परेशानी हो रही है। तो मान लेते 2018 में वो अप्लाई किया, किस कारण से उसका नहीं बना, मान लेते हैं कि व्यक्ति नहीं है, तो इस चीज़ की जानकारी कम से कम शिकायतकर्ता को होनी चाहिए। अगर आप लोग रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं तो हम लोग उसी को आधार बना करके शिकायतकर्ता को भी सूचित कराते हुए हम अपने यहाँ से केस का निष्पादन कर देते हैं। तो ये जो इतना सारा पेंडिंग केस दिखता है तो कम से कम ये नहीं दिखेगा। और कुछ कहना चाहिए हाँ, जैसे देखा जाएगा रिमार्क्स कॉलम ये हम लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है, ऑलरेडी रिपोर्टेड है उसके सारे स्टेटस के साथ। कहाँ ये रिमार्क्स कॉलम ये तो DGRO को 2022 में ई लेटर प्रेषित किया गया। मैं 22 का ही चूँकि ये है आप दिए हैं क्या? नहीं, नीचे 25 दीवान से जो आया मेरे पास 22 से ये ऑनलाइन शुरू आना था, तो उसका रिप्लाई करके हम लोगों ने ये करते चले। और आज के डेट में हमारे पास अगर देखा जाएगा तो करंटली ये हमारे पास स्टेटस 66 तो मैम हम लोग सारी चीज़ों को आप लोग आयोग को रिपोर्ट भेजें? हाँ मैं लगातार मैम के यहाँ से भी जाता है, मेरे को व्हाट्सएप पे भी आती है, तो हमने परसों तक सारा रिपोर्ट अपडेट करके भेजा है। नहीं, इधर तो हमको भी याद है कि धनबाद का बहुत सारा डिस्पोजल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली अभी जो रिपोर्ट है 66 वास्तव में हम लोगों का पेंडिंग है, और 66 की पेंडिंग रहने के कारण क्या है कि बहुत सारा जो रिलेटेड है, जैसे अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना, तो ऐसा केसेस जो कल्याण विभाग को हम लोगों ने प्रेषित कर दिया। अब उनके पास जो मातृ वंदना के तहत पैसा मिलने का जहाँ तक सवाल है, अभी अलॉटमेंट में देरी आने के चलते या किसी कारणवश इसका निवारण प्रशासन नहीं कर पाता है। एक ऐसा है, अब जैसे अभी आपने मैडम एक डिस्कस किया नाम जोड़ना, तो नाम जोड़ना जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी के धनबाद को हम लोग एकदम विदिन टाइम भेजते हैं। जैसे हमने 23/8 को इनको प्रेषित कर दिया, लेकिन उनके साथ मजबूरी है कि जब तक वो क्यू में नहीं आएगा तब नहीं हो पाएगा। नंबर सिस्टम में तो एक हम वही चीज़ बोल रहे हैं ना कि आपकी मजबूरी को हम समझ रहे हैं,
कि आपके यहाँ रिक्ति नहीं है तो आप नाम ऐड नहीं कर सकते। तो आप इसी चीज़ को लिखकर रिपोर्ट बना करके आयोग को भेजिए ताकि हम शिकायतकर्ता को सूचित कराते हुए उस केस को निष्पादित मुझे लगातार चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा हाँ, है। नहीं ये तो हमको भी याद है क्योंकि मेरे पास ही आता है, तो हमने बहुत सारा केस डिस्पोजल किए हैं। लेकिन जय तो ये जब यहाँ से सारा चला गया है तो फिर ये कौन निकाला है लिस्ट? कोई बात नहीं मैडम, उसको हम लोगों पे देख लिया जाएगा। एक मेरा लगता है कि जो डिस्पोजल वाला है उसको भी ऐड कर सकते कोई बात नहीं, हम लोगों ने लगाया है 66 हमारे यहाँ, लेकिन 66 भी संख्या ज़्यादा है। जहाँ इतने पदाधिकारी काम कर रहे हों, ADM लॉ एंड ऑर्डर हैं, DSO है, सॉरी ADM सप्लाई है, DSO हैं, हम हैं, उसके बावजूद थोड़ा सा है मतलब हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक तो ऐसे वाक़यात हैं मैडम जिस और मैडम का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। अमूमन कभी कभी हम लोगों को मौका मिल जाता है कि हम लोग जनता दरबार को फेस करते हैं, जो DC के यहाँ आते हैं, और हम लोग तो ओपन हैं, हम लोगों के यहाँ 24 घंटा कभी भी लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो DC के यहाँ जनता दरबार में मामले आते हैं उसमें सबसे तकलीफ के मामले वो होते हैं जब वो बोलता है कि हमको ऑपरेशन कराना है और हमको राशन कार्ड में नाम किसी तरह से जुड़वा दीजिए, हम वास्तव में एलिजिबल हैं किसी कारणवश, तो उससे बड़ा हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर कोई एक रास्ता देखा जाए जहाँ ऐसे असाध्य रोग वाले लोगों को हम लोग कोई रास्ता दे पाएँ तो बड़ा अच्छा है। देखिए आयोग तो आपको पता है कि आयोग का क्या है, हम लोग भी डिपार्टमेंट से ही विचार करेंगे, हम लोग उनको ही बात करेंगे। तो आपका ये जो एक पॉइंट है कि हाँ अगर जैसे कुछ DC जिला में मतलब कुछ ऐसा रहना चाहिए कि उस तरह के जो लोग हैं जिनको अति आवश्यकता है वो सारा अर्हता रखते हैं फिर भी क्यों के वजह से उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है, जिससे उनको उस बाकी चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा होना चाहिए, कम से कम जिला के उपायुक्त को ये पावर मिल जाना मिलना ज़्यादा चाहिए। नहीं मैडम, वो पॉइंट में भी अगर परसेंट मिल जाए जैसे 0.5%, तो उससे क्या होगा कि जो इस टाइप के असाध्य रोगी है ना उनको हम ये तो आपका जो सुझाव आया है ये बहुत अच्छा है, हम लोग भी अपने स्तर से और हम लोगों ने ट्राई भी किया मैडम, ये DC स्तर से भी हम लोगों ने स्टेट को भेजा था कि इनका बहुत ही निहायत ही जरूरी है, लेटर बना के DC कलेक्टर ये भी उनका नहीं है। जब तक ये नहीं हुआ समस्या प्रोविजन नहीं है। आपके यहाँ नहीं है, हम और भी जिला में गए हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का समस्या आया है कि उस कंडीशन में कुछ पॉइंट होना चाहिए जिससे क्योंकि वो हम जान रहे हैं कि वो बहुत गरीब है लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं उसको कुछ नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा तो ये चीज़ हम लोग अभी नोट भी किए हैं, इस बार जाएगा हम लोग भी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होगी तो उस बात को रखेंगे। वही रिक्वेस्ट नहीं और ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी भी है, तो इस तरह का जैसे है तो हम लोग उसको देखेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप बोले इसमें 66 है, जो हो गया है उसका हमको आप जरा हाँ ये कॉपी मैडम के लिए हम आपको दे देंगे, ये कॉपी जो हम इसमें आप दिए हैं क्या? नहीं सर, तो वो हम अपडेटेड रिपोर्ट लाए। आप एक बार हमको थोड़ा सा देखिए। ये पुनः खोली गई क्या? ये मैम संतुष्ट नहीं होने पर आवेदक है यहाँ पे चूँकि क्रॉस होता है, हमने जो जवाब दिया अब उस जवाब से संतुष्ट हुआ नहीं हुआ तो फिर वो रीओपन हो जाता है। तो सारे केसेज मोस्टली यही है हमारे पास, वो रीओपन हो गया। हमने सब पर ऑन बीइंग टाइम पर सभी का कॉन्सेप्ट पूरा किया है। अच्छा ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना का पैसा नहीं मिलने के संबंध में क्यों नहीं मिल रहा? जी मैम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना का पैसा विभाग से उनके अकाउंट में जाता है, यहाँ से हम लोग सिर्फ उसको ओके करते हैं, अप्रूवल देते हैं। कभी कभी उनका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज रहता है या फिर आधार से नहीं जुड़ा होता है तो वो दूसरे भी खाते में चले जाता है जिससे उसका जुड़ा होता है, कभी कोई उनको जानकारी भी नहीं रहती है। तो ये सब करके आप लोग दिए हैं? जी मैम, दी नहीं है, मैंने समझ कर पता नहीं दिए हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि जी। विभाग से अगर दिक्कत जी। है
तो आप हम लोगों को जानकारी दीजिएगा, तभी तो हम लोग लोग उनकी विभाग एंट्री से करते हैं, अप्रूवल देते हैं और खाते में पैसा भी प्राप्त होता है। ठीक है। तो विभाग की गलती की वजह से पैसा उसको नहीं मिला या देरी की वजह से जो भी हो, जी मैम, देखिए। आप मान लेते हैं आप जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की तरफ से दिक्कत नहीं है, वो अपना सारा जो भी फुल कर लेते हैं, लेकिन विभाग की वजह से, विभाग की कमी की वजह से करना है। अगर वो कर दिए हैं तो वो रिपोर्ट आप आयोग को दीजिए, ताकि हम लोग विभाग को ही करेंगे। एक बार शायद जामताड़ा का मामला था, तो वहाँ पे डायरेक्टर कौमी सिन्हा वो आई थी, हाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थी, तो वो आई थी, तो उनको फिर 1 सप्ताह के अंदर सब पैसे रिलीज की थी। तो उस तरह का अगर मैटर आता है ना, तो आप लोग हम लोग को आयोग को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आयोग आपको चिट्ठी भेज रहा है, शिकायत जो भी आ रही है उसका कॉपी आपको जा रहा है कि हाँ इसका 15 दिनों के अंदर निष्पादन करके और आप रिपोर्ट कीजिए। जब तक आप रिपोर्ट नहीं कीजिए तब तक आयोग में पेंडिंग दिखेगा। आपकी जो दिक्कतें हैं आप उसको भी लिख के भेजिए कि हाँ कहाँ से दिक्कत, फिर हम लोग भी आगे डिपार्टमेंट को ही करते हैं, क्योंकि जो लाभुक है वो तो सीधा हम लोगों के पास कंप्लेंट कर रहा है ना, तो हम लोगों को उसको संतुष्ट करना है ना। आपके डीएससी साहब नहीं आए? शिक्षा विभाग सक्रिय है। क्यों नहीं आए डीएससी? सर चिट्ठी दी है। जिला शिक्षा अधीक्षक धनबाद सेवा वेतन माफ कर दिए सर। सभी को दिए हैं। विशिष्ट अनुभाजन जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण, प्रखंड विकास पदाधिकारी। स्टेरिंग कमेटी का एक बैठक था सर के साथ, नहीं मान लेते ठीक है, डीएससी अगर किसी है किसी को तो भेजना चाहिए। उपस्थित रहना चाहिए। प्रोसीडिंग को लिखा है क्या? प्रोसीडिंग में लिख लोगे जो चर्चा हो रही है। एनडीएम का जो मामला है तो कौन हाँ बताएगा? वही बताएंगे। और अटेम्प्ट से वो शिकायतें आई थी। शिक्षा विभाग से कोई उपस्थित नहीं है, इसका मतलब जिला शिक्षा अधीक्षक है, न उनके कोई प्रतिनिधि है, उसके चलते यूनियन का रिव्यू नहीं हो पा रहा है। ये सब तो सर आपको देखना है, राशन जी जहाँ पे राशन एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे यहाँ तो PSO हैं, एक है हमारे ADM सप्लाई हैं, तो एक्चुअली हम लोग सभी एक ही लाइन के हो जाया करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग आपस में ही सॉल्व कर लें, लोगों का मामला नहीं आए। तो बहुत हद तक इन लोगों के द्वारा सॉल्व भी किया गया है। कुछ एक ऐसे मामले हुए हैं जिसमें हमको सुनवाई करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है, तो उसमें हमने सुनवाई किया है। और आने वाले देखिए आप जो भी बोलिए, लेकिन जी जवाबदेही तो आप बिल्कुल बिल्कुल आपको करना है। अब आप सोचिएगा तो कि नहीं हम हम लोग लोग इसमें- इक्वल हैं, तो वो अपने स्तर से कर लेंगे, लेकिन तो हम लोग इसमें सुनवाई के लिए 1-2 मामले हम लोगों ने गंभीर नेचर के मामले थे, उसमें हम लोगों ने अपना कमेंट भी किया है और उसके आधार पे जो लीडर थे उनको निलंबित किया है। सर लीडर को निलंबित किए, सिर्फ निलंबन एक समस्या का समाधान नहीं है। जो शिकायत करता थे, अगर उनको राशन कम मिला था या राशन कम मिल रहा है, तो खाली डीलर्स निलंबित हो जाएगा तो उसका तो राशन नहीं ना मिलेगा। फिर उसको क्या किया, उसको 1.25 गुना मुआवजा के साथ राशन देना है, तो उसको क्या राशन दिलवाएं? नहीं, अभी तो उसको हम लोग निलंबित करने जैसे का रखें। राशन तो- ठीक है, आप जैसे सुनवाई किए, आपको लगा कि हाँ इसकी गलती है, आपने उसको एक सजा के तौर पर उसको निलंबित कर दिया। लेकिन जो शिकायत करता है, जो लाभुक है, जिन्होंने कंप्लेन किया कि हाँ मुझे राशन नहीं मिला या राशन कम मिला, वो तो जनरली उसको उसका फिर राशन आप दिलवाएं। नहीं, वो कंप्लेन था कि समय पे दुकान नहीं खुलता है, हम लोगों को जब जाते हैं तो दिक्कत होती है, इस टाइप का। नहीं तो इसमें बहुत सारा राशन कम मिलने से वो संबंधित है। कंप्लेन हम लोग को भी आता है, तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग एमओ को तुरंत भेजते हैं उस जगह पे, फोन पे भी आता है, तुरंत हम लोग भेजते हैं। अभी परसों की घटना है, एक महिला को चक्रवर्ती फोन करके हमको राशन नहीं मिला, फिर उस महिला से संपर्क किया गया, तो राशन दिलवाया गया। हालांकि ये बात स्थापित नहीं हुआ कि दुकान खोलता नहीं है, ये बात साबित नहीं है, लेकिन उसको राशन दिलवाते हैं, हम लोग कार्रवाई करते हैं।
बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है सब। इसमें राशन कम देने से संबंधित, तो क्या उसको जैसे राशन कम मिला था तो फिर उसको राशन मिला? इसको देख लेते हैं सर, भेजते हैं हम उसको, फिर हम लोग भी देख लेते हैं। और एक है ना सर, सर्वर गुना मुआवजा के साथ फिर उसको राशन मिलेगा। तो तो ऐसे तो सबका मनमानी बढ़ जाएगा। ऐसा है। हम यही राशन देंगे या कम देंगे राशन, और जब कंप्लेन होगा तो फिर हम उस राशन को देंगे। तो उसको मतलब देख हम लोग सीरियसली इस चीज़ को आप ना 10 दिन के अंदर जो भी केस पेंडिंग है आपके जिला से संबंधित या केसों से संबंधित हो या आपसे संबंधित हो, आप उसका एक मैं ये केस को देखता हूँ, ये बता रहे हैं हमारे पास कोई ऐसे अधिका कोई पेंडेंसी नहीं है। अब इसमें शॉर्ट आए उसका ये पेंडेंसी हमारा जो टोटल रेशियो 99% है। अच्छा ठीक है, आप लोग अपना हमको भी एक दे दीजिए, हम लोग फिर वहाँ पे मैच करवाते हैं। तो आपका ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही है डाटा मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डायरेक्शन जो है प्राप्त हुआ है उसके आलोक में हम लोग 10 दिन में रिव्यू करके आपको और जो पेंडिंग है हाँ जो पेंडिंग जो विधि वीक या फोर्टनाइटली हम लोग के पास ये रहता है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। क्योंकि हम लोग भी जब किसी को नोटिस देते हैं तो मिनिमम 7 दिन का पीरियड रहता है, तो नोटिस के बाद अगर आते हैं तो उसमें हम लोग किसी 15 दिन हाँ किसी मामले में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा डेट देना पड़ता है। जिससे हम लोग कहीं बिजी हो गए किसी एग्जाम में या किसी वो सारे केस वैसे नहीं होंगे सर, कुछ तो हम लोग आस्ते आस्ते भी हो जाएगा। वही हम बोलेंगे मैक्सिमम केस तो हो जाता है। और जो भी हमारे यहाँ केस वहाँ से भी आते हैं विभाग से, उसको भी हम लोग त्वरित रूप से आप लोगों को भी देते हैं। अभी जो ये 11 से पेंडिंग वाली चीज दिख रहा है, ये ऑनलाइन रिपोर्ट में मैंने टाइम, तो ये 11 जो भी पेंडिंग हमारा दिख रहा है, ये विद इन 2 और 3 डेज का है। इसको भी हम लोग छुट्टी ही करेंगे और फिर अच्छा ठीक है, जो कमी कैसी है उसको वो हम लोग 10 दिन में जो मैडम का डायरेक्शन है तो उसके अनुसार हम लोग उसको सेक्शन में हमारे पास केस जो है 11 ही है। ठीक जो भी अच्छा रहे। एक चीज़ बताइए, मान लेते हैं कि नाम जोड़ने में दिक्कत है या नया राशन कार्ड बनाने में दिक्कत है, बहुत सारा एप्लीकेशन आता है जो हमको कार्ड डिलीट करना है, तो उसमें क्यों लेते हैं? हाँ मैम ये भी थोड़ा बता दें। हाँ बता रहे हैं ये मैम, हम लोगों ने अभी पीरियड से 10 दिन 18,000 नाम हटाए हैं जो ऑथेंटिक हैं, 18,500 समथिंग हैं, और उनके बदले इतना नाम को हम लोगों ने जोड़ा भी है जो 2023 के पेंडिंग है। आज के डेट में हम 2024 में आ गए, तो हम लोग नहीं, इसमें ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जो 22 अगस्त का है, इसमें वो नाम खुद से डिलीट करवाने के लिए एप्लीकेशन। ऑनलाइन हाँ डिलीशन में हम लोग डायरेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत ना हो एक जाए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे का नाम ले करके छद्म नाम ले करके नाम हटाने की भी प्रवृत्ति रहती है, वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम लोग हटाते हैं। ये काम हम लोग कि एक बार हट जाने के बाद फिर वो क्यू में चला जाता है, चलाएगा फिर और ये फिर चूंकि वो जो आप इसको भी देख बेनिफिशियरी के हैं वो हम देखेंगे 22-8 का है हाँ 2 दिन पहले कहीं देखिए और चूँकि इस प्लेटफॉर्म पे मैम सभी एमओ की एक मैसेज होगा कि पेंडेंसी अपने साइट पे नहीं रखेंगे किसी भी स्थिति में, और गंभीरतापूर्वक चूँकि खाद्यान्न एक गंभीर चीज़ है, ऑन बीइंग टाइम होना है। मुझे लगता है जाओ ये कॉफी तुम दिए निवारण के लिए इन लोगों की तरफ से क्या हुआ, जिला पदाधिकारी विभाग की तरफ से ये अभी इसमें लगता है आपका
का है, लगता है लोग जब मैं सील कराई है। कोई बात नहीं, ये हमारे जिनके मेरे से पहले वाले सर ने ये भेजे हैं। 5वां महीना है। हाँ तो अभी जस्ट चार्ज किए। आपको पता है कि इलेक्शन। अच्छा, अब आप लोगों को सबको पता है आकस्मिक खाद्यान्न कोष का। तो आकस्मिक खाद्यान्न कोष कब हम लोग यूज़ करते हैं? वैसे लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो राशन कार्ड पाने का सारा अहता रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल गया है और उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो खुद से भोजन का अपना व्यवस्था नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आप बाजार दर से 10 केजी राशन तुरंत इमीडिएटली उसको उपलब्ध कराना है और जो राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना है। तो आप लोगों से मांगा गया था कि आपके यहाँ फंड की कमी तो नहीं है ना आकस्मिक खाद्यान्न कोष की? तो आ गया है, एकत्र कर दिया। ये आपका कितना पसंद है? 9%। छोटा वाला 10। पंचायत लगी है क्या? ये प्रखंड का रिपोर्ट है पूरे पंचायत, चूँकि मैं पंचायतों को ही पैसे मिलते हैं 10,000 रुपये। और वो तो है कि हर पंचायत में 10,000 रुपये एनी टाइम रहना हाँ, चाहिए। वो पंचायतों को मिलती है। तो हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगा, वो अपने पंचायत वार रिपोर्ट तो हम लोगों को दी है कि हर पंचायत का इतना स्टेटस में क्योंकि इसका तो यूनिट आपका पंचायत ग्राम पंचायत 20 है, कलिया सोचा ब्लॉक तो आप सब जगह कर दीजिए। हाँ सभी का दे दिए, एक कॉपी में तो भी प्रखंड का दिया। ये प्रखंड का हाँ, है, एक प्रखंड का हो गया, इसी तरह 10 कॉपी होगी तो सभी अलग अलग प्रखंडों में। इसमें हाँ अच्छा 21-22 के बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, बताइए कोई बिजनेस कब से आपको पेमेंट नहीं मिला है खाद्यान्न? 21-22 तक आया उसके बाद मतलब फंड है, फंड है, इसलिए जरूरत है। कुछ पंचायत में फंड की कमी है, कहीं कहीं जीरो भी हो गया बैलेंस। एक दो पंचायत ऐसे चलित हैं कि बागमारा में 1,000 बंगमारा का क्रमांक 6 में। इसमें जीरो बैग। हाँ, कौन है यहाँ पे वीडियो? हम एक और कल्लू की है, वहाँ राजी को है। आप जैसे अभी बोले कि हम हैं और आप बता रहे कि आपके पंचायत में एक जगह 1,000 है, 2 जगह आपका जीरो बैलेंस, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा ये आ गया मैटर, तो आप कहाँ से कीजिएगा? मैंने उसके लिए DSO साहब को रिपोर्ट किए हुए हैं और फिर आपस में मतलब आकस्मिक कोर्स जो है, आकस्मिक खाद्यान्न कोर्स, उसका डिमांड आप किए हैं जिला से? आप किए हैं। क्यों नहीं मिला इनको? सर, आकस्मिक खाद्यान्न कोर्स इनके यहाँ 2 पंचायत में जीरो है, डिमांड किए हैं कि हम हमारे पास जीरो है, यहाँ पे 1,000 रुपया है। तो अगर फंड नहीं है, जीरो है, तो इसमें देने में क्यों देरी है? ये तो फंड का खत्म होने वाला फंड है। इसमें हम कुछ चूँकि आपूर्ति विभाग ही इसको देखती है, तो हम लोगों ने ये संदर्भ में सरकार को डिमांड भेज चुके हैं। या जिला में आपका फंड है जो 5 लाख रुपये होना ये चाहिए? चूँकि स्टेट देती है, स्टेट देती है, तो आपके जिला में जैसे 5 लाख रुपये फंड रिटर्न होना चाहिए, तो वो फंड नहीं है। नहीं अभी नहीं वो चूँकि आती है तो हम लोग जो हमारी आवंटन की मांग होती है उसके अकॉर्डिंगली आती है। उसके बाद फिर सारे वीडियोज़ को हम लोग उनके पंचायत में वो पैसे के लिए उनको भेज देते हैं। तो ये ऊपर से आता है, नीचे हमको विड्रॉ करके डायरेक्ट उनके खाते में से जैसे मान लेते हैं जिला में 5 लाख का फंड आया, हर प्रखंड में पंचायत वाइज 10-10 हज़ार रुपया का फंड गया, जहाँ पे खर्च हो गया है ना, तो
वहाँ पे फंड की कमी हो हाँ, उनका गई घर। तो वो वहाँ से डिमांड करेंगे, पंचायत वाले अपने बीडीओ से डिमांड करेंगे, बीडीओ जिला में आता है तो जिला में फंड नहीं है तो जिला जिला का मतलब यही बना, जिला खुद ही बना तो जिला में फंड नहीं है हाँ, नहीं, ऐसी नहीं है। तो आप डिमांड किए हैं, हाँ गया हुआ है। आप उसका कॉपी, ठीक है, हमारे पास लास्ट क्योंकि ये फंड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर फोकस होना देखिए इमामी है इसका आकस्मिकता। क्योंकि अचानक देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ पता नहीं पानी का क्या है नहीं देख रहे हैं, क्या कि अभी किसी का घर गिर जा रहा है, किसी के यहाँ बाढ़ आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अगर जरूरत पड़ेगा तो आप फिर प्रोसेस करते रहिएगा तब तक तो उसका जाल निकल जाएगा, तब उसको तक तो तो तत्काल राहत दे देना है। तब इसलिए बोल रहे हैं ना कि अगर आप स्टेट से डिमांड किए हैं तो आप उसकी कॉपी आयोग को दे दीजिए। ऐसे भी अभी जो हम लोग मंगाए हैं ये भी उसी के रिगार्डिंग हमने मंगवाए हैं कि अब इनको भी कंपाइल करके फिर हम स्टेट को हाँ भेज जैसे आप देंगे। देखिए यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी कमी है, हाँ, तो इस तरह से आप देखिए कि मतलब 10,000 रुपया हर पंचायत में होना चाहिए। होना चाहिए। ये तो खर्च हो भी गया मैडम, हम लोग यही देखते हैं बहुत सारे पंचायत में इस फंड को लोग खर्च भी नहीं करना चाहते हैं, जो कहते हैं बड़ा हाँ बहुत सा लैप्स हाँ, मतलब जिला में पैसा सर वो फंड हमेशा रहना चाहिए, रहना चाहिए। 5 लाख रुपया हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि जमुआ अभी टाउन में भी है उसको दिया जा सकता है। सब हमारा का दूरस्थ वाला इलाका है, सब जैसे बेलूडी बोले वो भी हमारा से सबसे दूरस्थ इलाका पड़ेगा, जमुआ टाउन वो भी दूरस्थ इलाका पड़ेगा। नहीं तो आप लोग डिमांड कीजिए, यहाँ पे नीचे पुल 2 वहाँ भी है 0 बैलेंस, ऐसा है ही नहीं और अचानक से अच्छा ऐसा खासा ही हो आपका जाए पंचायत तो में इसलिए जीरो बैलेंस है। आप लोग अपना जो काम है करके रखिए, आप लोग डिमांड आप लोग अपना डिमांड कीजिए जिला से, और जिला जो आप किए हैं स्टेट से उसकी कॉपी हम लोग को भी दें, क्योंकि ये फंड नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके अभी का जो मौसम चल रहा है ना, अभी देखिए आए दिन पेपर में भी निकलता है ना, किसी का घर गिर गया या अनाज बर्बाद हो गया, अनाज बर्बाद हो गया, पानी घर में घुस गया, तो उसी कंडीशन में आया तो उसको भूखे आप छोड़ नहीं सकते ना, उसको तो कुछ ना कुछ व्यवस्था देना है। अच्छा अब हम लोग तो चलिए सब बात कर लिए, बात हो गई है कि हाँ 10 से 15 दिन के अंदर में हम सारा डिस्पोजल करके भेज देंगे। अब आप लोग जैसे काम करते हैं, आप लोगों को इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो आप लोग अपनी बात को भी रख सकते अभी इस सुझाव में एक इसी से हैं। ये तो हम लोग नोट कर लिए हैं। ये सब टारगेट थोड़ा बढ़ाया जाना, टारगेट लागू करना। सरकार अब यूनिट है। अभी बहुत से आवेदन पेंडिंग है। हाँ, अभी भी टारगेट आपका जिला का मतलब बढ़ा कम से कम ग्रीन कार्ड भी हो जाता हाँ है। ग्रीन कार्ड भी हो जाए, मतलब राज्य सरकार से आप लोग चाहते हैं कि कुछ आवंटन, मिले मतलब आवंटन नहीं ये वैकेंसी टारगेट हाँ। मिले। अच्छा आप लोग वो किए हैं जैसे बहुत सा आदमी जैसे डेथ कर गया, शादी होके चला गया, वो सब उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उससे क्या है ना, उससे भी बहुत सारी रिक्तियाँ बनेंगी। हाँ मैं नहीं अभी हम लोग का ऑनलाइन रिपोर्ट आया था ना 18,560 ऑनलाइन, जो KPI डेटा बोलते हैं, जो कि भारत सरकार हम लोग को भेजा था, जो वो मिरिट था सरकार के 18,560 रिकॉर्ड के अनुसार वो मिलते हैं सारे को हम लोगों ने डिलीट कर दिया और उसके जगह पे हम लोगों ने नया। अच्छा आज हम गए थे उधर से रास्ते में एक छाताबाद, वहाँ पे एक क्या नाम था, वो बोला कि देखिए मैम हम जिंदे हैं और राशन कार्ड मेरा डिलीट कर दिया गया कि हमको मृत बना दिया गया। ये कैसे होगा? छातावाद में ही पड़ेगा। पंजाबी मोहल्ला नाम उन लिखिए क्या? क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग को ये भी शिकायत मिला कि हम लोग को अगस्त का राशन नहीं मिला, लेकिन अभी क्लियर किए हैं कि लोग एक बार मतलब 2 महीना का लिया है, इसलिए उन लोग फिर उसको बोल देता है कि हम लोग को अगस्त का नहीं मिला है। जैसे अभी तो यहाँ पे बोला कि मतलब लोगों को समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है कि एक साथ जो मिल गया, जैसे हर महीना मिलता है तो लगता है कि इस महीना का मिला फिर अगले महीना का मिला, लेकिन अभी हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी कुछ लड़के थे तो बोले कि नहीं अगस्त का नहीं मिला। जब अगस्त का पूछने से बोलते नहीं मिला, लेकिन जब बोलते हैं कि आप लोग को मतलब कितना बार राशन मिला, तो एक बार मिला 2 महीना का, एक बार मिला 1 महीना।
तो जाहिर सी बात है कि जून का मिला 1 महीना में और जुलाई अगस्त का 1 महीना मिला, तो उस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों के बीच में, मतलब हम लोग तो इसलिए नहीं चाहते। ये थोड़ी भी दिक्कत होने पर वो कंप्लेंट करने नहीं देते, थोड़ी भी दिक्कत। ये अच्छी बात है, ये अवेयरनेस बहुत अच्छा है और इसी के चलते ये तो जो भी इस एक्ट से जुड़े हुए जितने लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लाभुक अब अपना हक और अधिकार को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अवेयरनेस हुआ है लोगों के बीच में, ताकि अगर कोई कमी भी होती है तो वो लोग तुरंत कंप्लेन करते हैं, वो चाहे प्रखंड में जाके करें, जिला में करें या स्टेट में करें, कहीं भी करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, विभाग अभी अवेयरनेस के लिए अभी हम लोग 6 प्रचार माह, अभी मेरा 9 तारीख तक चलेगा और हर पंचायत में वो विजिट करेगा। तो आज से हमारा 6 गाड़ी चल रहा है, जो हर प्रखंड में हर उसके जो शेड्यूल के अनुसार है वो हर पंचायत में। अभी तो सरकार प्रचार प्रसार उसमें मैम वो जो राज्य आयोग का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो भी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस का वो एक पार्ट है। ये भी तो मुझे लगता है प्रचार प्रसार का भी है। हाँ, ये चिट्ठी आई है, लोगों को भी आई है, मतलब हमारे यहाँ कर्नाटक और हम लोग वहाँ आप लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, को स्टार्ट किया। इससे भी अच्छा है, मतलब एक एक योजना की जानकारी हाँ, लोगों को मिल जाएगी और जब जानकारी मिलेगी तभी वो फिर अपना बहुत सारे ऐसे लोग जो उसके बाद वास्तव हम में लोग दीवार लेखन वाला भी जितना एक अलग से हम लोग करवाते हैं। 50 डीलर के यहाँ हमारे यहाँ दीवार पे लेखन होता है। 1550 डीलर हैं, तो डीसी सर का कंसर्न था कि हम लोग जो उसको पैनर दिए हैं, वो पैनर वो अपनी इच्छा के अनुसार रखता है घर के अंदर या बाहर कर लेता है। अब हम उसको फिक्स करवा दे रहे हैं, दीवार में लिखन करवा दे रहे हैं, तो और ये नहीं, भी बहुत कंप्लेंट- बहुत जगह देखिए हम आपके यहाँ तो मौका नहीं मिला हमको, लेकिन जब क्योंकि आज मंडे था, क्लोज था, तो जाते हैं तो देखते हैं कि जो डीलर का जो होना चाहिए पूरा सूचना पट वो गायब रहता है, वो रहता नहीं है। जो आप लोग पॉम्पलेट वगैरह देते हैं उसको मोड़ करके वो घर के अंदर रख देता है, और कभी बोलता है कि चोरी हो गया, कभी कुछ बोलता है। तो अगर वॉल राइटिंग हो जाए, उस पर अगर पूरा पेंट होकर के पूरा लिखा जाएगा, तब उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें दो पार्ट हैं हमारा। एक है कि इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कार्ड से आपको क्या मिलना है और कितना मात्रा में मिलना है, और दूसरा है कि अगर आपको कम मिलता है तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप अपना शिकायत दर्ज करें। और किसी को कोई सुझाव देना है, कोई समस्या है, पर्ची को हम ऐसा फंसा देता है कि पर्ची निकले ना, या तो उसमें बोल देता है कि कागज सही नहीं है, मतलब तो मशीन भी काफी पुराना हो गया है, 7-8 साल अच्छा। पुराना। मतलब ये कम है। देखिए अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये बात है ना कि पर्ची सब लोग नहीं देते हैं। हम लोग की तरफ तो पर्ची देता है, नहीं देने को कंप्लेन कर देता है। वो साउंड भी देता है, कितना वजन हुआ उसका साउंड भी आता है, एक 20 अरे किलो तो का। यही चीज़ ना बोली है, जैसे पलामू हम गए थे बृहस्पतिवार, वहाँ पे बोली कि हम लोग को 15 केजी मिलना है, यहाँ से 13 केजी मिलता है, घर जाके वजन करते हैं तो 12 केजी मिलता है। तो हम बोले तो कैसे होता है, तो बोली जब यहाँ पे 15 केजी किया और उसके बाद उसमें से निकाल लेता है 2 केजी, तो हम नहीं खाएंगे, हमको मेरा तो थोड़ी ना सरकारी नौकरी है कि नहीं मिलेगा, वो 2 किलो रख होता है और घर जाके वजन करते हैं तो 12 केजी होता है। तो ये सब की समस्या है, इसको मतलब मानना पड़ेगा। एकदम डीलर के मुंह पे सामने में वो औरत बोल रही थी, और एक औरत नहीं बोल रही थी, उनकी बहुत सारी औरतें, क्योंकि वहाँ का कंप्लेन मिला था कि 3 महीना का अंगूठा लगा के 2 महीना का ही राशन दिया, तो वो सही में 2 महीना का ही दिया था, क्योंकि उसको अगस्त का आवंटन ही नहीं मिला था। ये सब फील्ड विजिट से वेरीफाई यहाँ हो पाएगा। यहाँ तो हम 3 महीने का किसे पड़ गए। नहीं ठीक है, बट ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फील्ड मैं विजिट कीजिए। और आप लोग अभी तो जैसे बता रहे हैं कि वॉल रेटिंग वॉल में ही दिखा दे रहे हैं कि किस कार्ड में कितना मिलना है, उससे पता चल जाएगा कि हमको लाल कार्ड में कितना मिलना है, पीला कार्ड में कितना मिलना है, तो वो सब तो ठीक है।
अभी जैसे DSC आए नहीं है, उनको भी स्कूल में देखना है कि जो मेन्यू जो रहता है खाने का, तो वो ऐसा जगह मिले कि बच्चों की नज़र उस पर पड़े, ताकि बच्चा भी पढ़ ले कि हाँ आज हमको क्या मिलना था, आज हमको वो नहीं मिला है, ताकि वो भी डिमांड कर सके मास्टर से कि हाँ सर आज तो हमको ये चीज़ मिलना था लेकिन मिला नहीं। तो ये सब देखना है। आपके आंगनबाड़ी में जो सूचना पट होता है, बहुत बार देखते हैं कि लगा ही हुआ नहीं रहता है। तो जैसे अभी बता रहे हैं DSO साहब कि हम लोग दीवार में आप लोग भी पेंट करवा दीजिए। पेंट अगर आप लोग को शायद रेड में वाइट करना है, किसी भी रंग से, तो आप लोग उसको दीवार में लिखवा दीजिए कि गर्भवती महिला को कितना मिलना है, धात्री महिला को कितना मिलना है। पैकेट ही मिलता है ना, जैसे कि सुनिए ना, इंफॉर्मेशन के लिए जैसे मान लेते हैं मीठी दलिया नमकीन दलिया होता है ना, तो गर्भवती महिला को कितना पैकेट मिलना है, धात्री महिला को कितना पैकेट मिलना है, ये सब होना चाहिए। और मीठी दलिया और नमकीन दलिया दोनों अलग अलग हैं, उसको भी मिलना चाहिए। अभी हम लोग कहाँ गए थे जब बारिश में पूर्वी सिंहभूम जब गए तो वहाँ पे वो लोग को कम पैकेट मिल रहा था। तो जब हम पूछे कि क्यों इतना कम क्यों मिल रहा है, जो क्वांटिटी है उसका मिलना चाहिए, तो सेविका बोलती है कि लोगों के मतलब जानकारी में एक एक पैकेट रख लेते हैं, मतलब लोगों से पूछ के रखते हैं। तो बोले क्यों रखते हैं, तो नहीं सब लड़ने लगती गांव वाली लोग कि हमको भी देते। ये बांटने की चीज़ तो लेना है, जिसका हक है जिसका अधिकार है उसको मिलना है, कि हम पूरा गांव की महिलाओं को बांटें, तो ये तो गलत है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इस सूचना में अगर लिख देते हैं कि हाँ गर्भवती महिला को इतना पैकेट मिलना है, मीठी दलिया इतना नमकीन दलिया, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि हमको कितना मिलना है। और बच्चों को जो मिलता है सूजी का हलवा और ये सब अंडा, हाँ, तो ये सब भी मात्रा लिख देने से तो उसमें आप लोग को मतलब जो लाभुक है उसको नहीं होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 3 किस्त में पैसा मिलता है। तो पहले फर्स्ट जो डिलीवरी होता है तो उसमें 1000, 2000 और 3000, 5000 है ना। और लेकिन सेकेंड डिलीवरी में जो 6000 है, जो सेकेंड बेबी होगी तब, लड़की होगी तब, तो उसमें एक मुश्त 6000 होगी। तो ये सब का भी मतलब जानकारी आप लोग मतलब कीजिए, अवेयरनेस का काम कीजिए, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि हमको कितना पैसा मिलना है, कब मिलना है। और जैसे बहुत लोग हैं कि सेकेंड डिलीवरी में मांगते हैं, जब उसको बेबी होगी लड़की होगी तभी उसको मिलेगा, लड़की होगी तभी हाँ। मिलेगा। तो ये सब थोड़ा सा देखिए, है ना। ये सब प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, और प्रचार प्रसार होगा, लोग अपना हक अधिकार को जानेंगे तभी मांगेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अब कंप्लेन करने लगे हैं, अपनी बात को आगे रखने। अवेयरनेस है, लेकिन और भी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग लिख के रखेंगे तो उस आएगी तो वो खुद देख लेंगे कि धात्री महिला को कितना मिलना है, गर्भवती महिला को कितना मिलना है, जो बच्चे जो 3 साल के बच्चे हैं उनको कितना मिलना है, 3 से 6 साल वाले को क्या मिलना है, वो सब डिटेल्स। और कुछ किसी को ये सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। आम आदमी को किस तरह से उनको आकस्मिक खाद्यान्न के संदर्भ में जो कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, उसमें मैं काफ़ी फोकस की हूँ यहाँ पर। उस बैठक में हमारे साथ हमारे AC सर और हमारे DM सुपरवाइजर, सभी वीडियोज़, और तहे दिल से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो आप बहुत बिजी शेड्यूल में भी यहाँ पर आकर के हम लोगों के धनबाद वासियों की हित के लिए अपनी बातों को रखी। आयोग की जो मंशा है वो सभी वीडियोज़ यहाँ अच्छे तरीके से समझ गए हैं, और हम लोग जो दिया गया निर्देश है मैम का वो हम लोग अनुपालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।